मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम है। पास्टर फुआद अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए। अजीज़, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब पर एक बड़ा ही खूबसूरत तालीमी सिलसिला जारी कर रखा और अपने पिछले लेक्चर में हमने 7वें बाब की उन आखिरी आयात को मद्देनजर रखा, उन पर गौर किया, उन पर बातचीत की। चुनांचे हम अपना सिलसिला कलाम जारी रखेंगे और आज हम मुकाशवा 8 बाब और उस 8 बाब की पहली 6 आयात को मद्देनजर रखेंगे। अगरचे ये चैप्टर इतना लंबा नहीं है, कुल 13 आयात पर मुश्तमिल 8 बाब है, लेकिन जैसे कि हम लफ्ज़ बा लफ्ज़ और आयत बा आयत इन बातों पे गौर कर रहे हैं, तो बाकी चैप्टर्स की तरह हम 8वें बाब को भी 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे और आज के अपने इस लेक्चर में हम मुकाशवा 8 बाब और उसकी पहली 6 आयत पे गौर करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब, उसका 8वां बाब। हम पहली आयत को अपने सामने रखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधा घंटा के करीब आसमान में खामोशी रही। हम जब 8वें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो 8वें चैप्टर में हम 7वीं मोहर को खोलते हैं। 6ठे चैप्टर में जब हमने 6 मोहरों को खोला और 6 मोहरों के खुलने के बाद एक गैप था 7वें चैप्टर में, तो ये थी कि 7वें चैप्टर में 7वीं मोहर खुल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक अहम काम उसको पूरा करना बड़ा जरूरी था। उसके बाद जब हम 8वें चैप्टर में बढ़े तो अब वो वक्त आया कि 7वीं मोहर को खोला जाए, लेकिन जब इस 7वीं मोहर को खोला गया तो वैसा कुछ नहीं हुआ जैसे पहले 6 मोहरों के खुलने से हुआ। खुदा उनका कलाम बताता है कि जैसे पहले 6 मोहरों के खुलने के बाद यके बाद दीगरे जमीन पर अजीब वाकयात रूनुमा होने शुरू हो गए, लेकिन 7वीं मोहर के खुलने से ऐसा नहीं है। जैसे ही 7वीं मोहर खुलती है पूरे का पूरा तुमार बर्रे के हाथ में खुल जाता है। अच्छा, याद रखिएगा कि 7वीं मोहर के खुलने से दो चीजें हैं जो हम देखते हैं। एक तो ये कि 7 नरसिंगे फूंके जाते हैं और फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे कि गजब के 7 प्याले उंडेले जाते हैं, और ये एक बड़ा सीक्वेंस है। मतलब जैसे 7वीं मोहर के खुलने से 7 नरसिंगे फूंके गए, वैसे ही जब 7वां नरसिंगा फूंक दिया जाएगा तो उसके बाद फिर गजब के 7 प्याले उंडेल दिए जाएंगे। लेकिन 7वीं मोहर याद रखिएगा कि बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि 7वीं मोहर के खुलने से कुछ अजीब हुआ जो कि पहले 6 मोहरें खुलने से नहीं हुआ। पहले जब 6 मोहरें खुली तो एक के बाद एक अजीब वाकयात रुए जमीन पर रूनुमा हुए, लेकिन जब 7वीं मोहर खुलती है तो खुदावंद का कलाम बताता है कि उस मोहर के खुलते ही आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी छाई रही। इट वॉज अ कंप्लीट साइलेंट, और ये एक बड़ी अजीब बात थी। मतलब जब हम मुकाशवा की किताब का मुतालिया करते आ रहे हैं और अपने लेक्चर्स में हम देखते आ रहे हैं कि जब यूहन्ना ने खुदावंद के तख्त को देखा जिसमें से गरजें निकल रही थी, बिजलियां चमक रही थी और बड़ा शोर था, बड़ा जोर था, लेकिन यहां पर लिखा हुआ कि आधे घंटे के करीब खामोशी छाई रही। मतलब वो जो गरज की आवाजें थी, वो जो बिजलियां थी, वो जो थंडर था, वो जो शोरगुल था, वो आधे घंटे के लिए थम गया। फिर हमने देखा कि किस तरह से वो 4 जानदार खुदावंद के तख्त के सामने झुककर उसको हर वक्त कदूस 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 कहते हैं, लेकिन यहां पर जब 7वीं मोहर खुलती है तो वो भी खामोश दिखाई देते हैं। और फिर किस तरह से बुजुर्ग और तमाम तर आसमानी मखलूकात बुलंद आवाज से आसमानी बाप की हमदो सताइश करते, लेकिन जैसे ही 7वीं मोहर खुलती है आधे घंटे के लिए बिल्कुल खामोशी छाई रही, कंप्लीट साइलेंट। अच्छा, हम ये तो वसूख से नहीं कह सकते कि वाकई हकीकतन ऐसे है या ये तशबीहाती बात की जा रही है। मगर हम इतना जरूर जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ज़मीनी टाइम सिस्टम से, निज़ाम से अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि जब वो बागे गतसमनी में थे उन्होंने अपने शागिर्दों से इस बात की शिकायत की कि तुम एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सके। एक घड़ी से मुराद 1 आवर, 1 घंटा, और 1 घंटा जब बागे गतसमनी में जनाब मसीह कलवरी पर कुर्बान होने के लिए तैयारी में मसरूफ थे, आसमान खामोश था और आसमान खामोशी से खुदावंद यीशु मसीह की सारी प्रेपरेशन को देख रहा था। आसमान खामोश था क्योंकि खुदावंद का अजाब नाजिल होने वाला, अजाब इलाही नाजिल होने वाला, खुदावंद की जजमेंट होने वाली है। और यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही देखते हैं कि यहां पर भी आसमान खामोश है
क्योंकि अब ये खुदावंद की जजमेंट का टाइम आ रहा है। ये खामोशी समझ लीजिए कि ऐसी ही खामोशी है कि जैसे अदालत के अंदर जब कोई जज अपना फैसला सुनाता तो उसके फैसले सुनाने से पहले कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी तारी हो जाती है। ऐसी ही कुछ खामोशी हमें यहां पर भी देखने को मिलती है। इट्स अ कंप्लीट साइलेंट। और जब हम दूसरी आयत की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ कि यूहन्ना ने खुदावंद के तख्त के सामने 7 फरिश्तों को खड़े हुए देखा और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। अच्छा, यहां पर ये बड़ी अजीब बात है। यूहन्ना आसमान पर है और यूहन्ना ने खुदावंद के तख्त के सामने कई नज़ारे देखे, कई मंजर देखे, लेकिन अभी तक यूहन्ना ने ये 7 फरिश्ते नहीं देखे थे। इससे पहले भी इन 7 फरिश्तों का जिक्र नहीं आया। यूहन्ना ने जो कि हर कदम पे एक नया तजुर्बा कर रहा है, एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है, एक नया मुकाशवा खुल रहा है, अभी तक यूहन्ना ने इन 7 फरिश्तों को नहीं देखा था। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। यहां पर यूहन्ना इन 7 फरिश्तों को खुदावंद के तख्त के सामने खड़ा हुआ देखता है और इन 7 फरिश्तों को 7 नरसिंगे दिए गए हैं। और याद रखिएगा कि ये फरिश्ते कोई मामूली फरिश्ते नहीं है, क्योंकि ये फरिश्ते खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के तख्त के सामने खड़े हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि ये मामूली फरिश्ते नहीं हैं? हम जब लूका की इंजील और उसका पहला बाब खोलते हैं, वहां पे जबराइल फरिश्ता जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है जकरिया काहिन के सामने, तो यहां पर अपना तारुफ देता है कि मैं जबराइल हूं जो खुदावंद की हजूरी में खड़ा रहता हूं। और याद रखिए कि जबराइल फरिश्ता मकरब फरिश्ता है, वो आर्क एंजल है। वैसे जब हम दानियल की किताब खोलते हैं उसके 12 बाब में देखिए कि मीकाएल के बारे में कहा गया कि वो खुदावंद की हजूरी में खड़ा रहता है। मीकाएल भी मकरब फरिश्ता है और यहां पर ये 7 फरिश्ते जो है ये भी खुदावंद की हजूरी में खड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 7 फरिश्ते बाकी आम फरिश्तों की तरह के फरिश्ते नहीं हैं, बल्कि ये 7 फरिश्ते भी आर्क एंजल्स हैं जो एक खास काम के लिए, खास काम को अंजाम देने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। और ये आर्क एंजल्स, ये मकरब फरिश्ते, ये खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के तख्त के सामने इलाही कुदरत की नुमाइंदगी करते हैं और रूए ज़मीन पर इलाही अदालत के काम को अंजाम देने के लिए हुक्म इलाही के हर वक्त मुंतजर रहते हैं। दे आर रेडी फॉर कॉल। ये हर वक्त तैयार रहते हैं कि कब इनको इनके काम की तकमील के लिए पुकारा जाए और ये उस काम को अंजाम दे। दे आर द स्पेशल एंजल्स, क्योंकि इनके ज़िम्मे स्पेशल काम सौंपे गए हैं, इनके ऊपर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोगों का कहना है कि मुकाशवा की किताब में जहां पर 7 रूहों का जिक्र है, वो 7 रूहें असल में ये 7 फरिश्ते ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी अपनी स्टडी में उन 7 रूहों पे गौर किया और हमने इस बात को एक्सप्लेन किया कि वो 7 रूहें पाक रूह, होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है, पाक रूह की नुमाइंदगी करती है, ना कि फरिश्तों की नुमाइंदगी करती है। यहां पर चूंकि अब इन फरिश्तों के एक्ट का वक्त आ गया, अब इनके काम को अंजाम देने का वक्त आ गया, इसलिए यूहन्ना खुदावंद के तख्त के सामने इन 7 फरिश्तों को देखता है। और अगली बात, इन 7 फरिश्तों के हाथ में नरसिंगे हैं। अच्छा, यहां पर सवाल खड़ा होता है कि कौन से नरसिंगे? पुराने अहदनामे में 2 तरह के नरसिंगे हुआ करते थे। एक तो चांदी के नरसिंगे, जिसका जिक्र हम गिनती 10 बाब में पढ़ते हैं कि खुदावंद ने हुक्म दिया था कि तुम चांदी के 2 नरसिंगे बनवाना। उन 2 नरसिंगों के फूंकने का एक खास मकसद था। हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि जब जब ईद का मौका होता वो चांदी के नरसिंगे फूंकते, जब जब जमात को जमा करना होता चांदी के नरसिंगे फूंके जाते, जब जब सरदारों को बुलाना होता चांदी के नरसिंगे फूंके जाते, सलामती की कुर्बानियों के लिए या सौख्तनी कुर्बानियों के लिए चांदी के नरसिंगे फूंके जाते। लेकिन उसके अलावा नरसिंगा जानवर के सींग को काट के उसको अंदर से खोखला करके भी तैयार किया जाता था। और वो नरसिंगा कब बजाया जाता था? जब जब जंग का मौका होता था। हम जब यहोशुआ की किताब खोलते हैं तो वहां पर जब यरीहो की दीवार के चौगिर्द पूरी कौम ने 7 चक्कर लगाए और उस कौम के आगे ऐद के संदूक को लेके जाया जा रहा था और उसके आगे काहिन जो थे वो नरसिंगे बजाते जा रहे हैं। और याद रखिएगा कि वो नरसिंगे चांदी के नहीं थे, वो नरसिंगे वो थे जो नर के सींग, नर जानवर के सींग को काट के उसको अंदर से खाली करके तैयार किया जाता था। मतलब वो जब
नर जानवर के सींग को काट के तैयार किया गया नरसिंगा जब बजाया जाता था तो वो जंग की अलामत थी। मतलब कि खुदावंद की अब जजमेंट होगी, इसलिए वो नरसिंगा बजाया जा रहा है। और यहां पर भी चूंकि अब खुदावंद की जजमेंट हो रही है, इसलिए यहां पर फरिश्तों के हाथों में चांदी के नरसिंगे नहीं है, क्योंकि ये कोई ईद का मौका नहीं है, बल्कि अब तो खुदावंद की जजमेंट का वक्त आ पहुंचा है। लिहाजा इनके हाथों में वो नरसिंगा जो जंग के मौका पे या खुदावंद की अदालत के मौका पे बजाया जाता था। और फिर जब हम तीसरी आयत की तरफ पढ़ते तो खुदावंद के कलाम में लिखा, फिर एक और फरिश्ता सोने का ओद सूज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ओद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पे चढ़ाए जो तख्त के सामने है। अच्छा, यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर एक और फरिश्ता आया। 7 फरिश्ते यूहन्ना ने खुदावंद के तख्त के सामने देखे जिनके हाथों में नरसिंगे हैं। वो अभी नरसिंगे उनके हाथों में अभी उन्होंने फूंके नहीं है, इससे पहले कि वो नरसिंगे फूंकते एक और फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। यहां पे लिखा हुआ है कि फरिश्ते ने सोने का ओद सोज है, एक वो प्याला है जिसके अंदर ऊद होता है, और वो कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया। अच्छा, यहां पर इस बात को समझिएगा, हमने पहले भी जिक्र किया कि कुर्बानगाह पे खुशबू जलाने के लिए ऊद का इस्तेमाल नहीं बल्कि बखूर का इस्तेमाल किया जाता था, और सही तर्जमा अगर बखूर किया जाता तो वो ज्यादा मुनासिब होता, क्योंकि ऊद में और बखूर में फर्क है। ऊद एक ऑयल है, इट्स अ परफ्यूम जो कपड़ों पे खुशबू के लिए लगाया जाता है, लेकिन बखूर इज डिफरेंट। बखूर एक मसाला है, ये खुशबूदार मसाला है जिसको जलाने से खुशबू पैदा होती है। और हम नए आदम में भी देखते हैं कि ईमानदारों की दुआओं को बखूर से तशबीह दी गई। मज़ामीर के अंदर भी कहा गया कि जो ईमानदार की दुआएं बखूर की मानद खुदावंद के हुजूर में पहुंचे। और जिस सुनहरी कुर्बानगाह का यहाँ पे जिक्र किया गया, इससे पहले जब कुर्बानगाह का जिक्र किया गया था वो पीतल की कुर्बानगाह थी, और वो कुर्बानगाह थी जो खैमा इज्तिमा के हाथे में होती थी जहां पर कुर्बानियां गुजराई जाती थी। और उस कुर्बानगाह की बाबत जब हमने मुकाशवा की किताबें पढ़ा तो लिखा हुआ है कि उसके नीचे शहीदों की रूहें थी जो इंसाफ के लिए पुकारती थी। लेकिन यहां पर सुनहरी गोल्डन आल्टर, सुनहरी कुर्बानगाह जो कि पाक मुकाम के अंदर होती है, और यहां पर काहन या सरदार काहन खुशबू जलाता था, बखूर जलाया करता था। और बखूर जब खुदावंद के हुजूर जलाता था तो बखूर की खुशबू जब ऊपर उठती थी, और खुदावंद को ये खुशबू चूंकि पसंद थी, इसलिए इस गोल्डन आल्टर के ऊपर बखूर जलाया जाता था। अच्छा, गौर कीजिए, यहाँ पे ओद सोज का जिक्र किया गया है। ओद सोज मतलब ये ऐसा वर्ड जो कि बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। पुराने अहदनामे में पहला सलातीन और उसका 7वां बाब, और फिर जब हम इब्रानियों का खत पढ़ते हैं उसके 9वें बाब में इसका जिक्र मिलता है, या फिर मुकाशवा 8 बाब में हम इसको पढ़ रहे हैं। नहीं तो बखूरदान जिसके अंदर बखूर जलाया जाता है उसका हमें जिक्र पढ़ने को मिलता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस तरह से काहिन या सरदार काहिन जो है उस सुनहरी कुर्बानगाह के ऊपर बखूर जलाते हैं, ये फरिश्ता वैसे ही बखूर जला रहा है। और ये बखूर इसके पास थोड़ा सा नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ कि बहुत सा दिया गया, मतलब बहुत सा बखूर दिया गया, ग्रेट इन क्वांटिटी। और जिस तरह से बखूर जो है वो ईमानदारों की दुआओं की तशबीह है कि ईमानदारों की दुआएं ऐसी है जैसे बखूर, वो बखूर की मानद खुदावंद की हुजूरी में पहुंचती है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कि एंड टाइम्स में एज़ा रसाई के दौर में जब कलीसिया आसमान पे जा चुकी होगी, रूए ज़मीन पर खुदावंद का नाम लेने वाले लोग मौजूद होंगे जो कि मुश्किल हालात का सामना कर रहे होंगे, उस एज़ा रसाई के दौर में से गुजर रहे होंगे, और उनकी दुआएं जो है वो बखूर की मानद खुदावंद की हुजूरी में पहुंचेगी। अच्छा, एक और चीज पे गौर कीजिएगा, यहां पर ये सुनहरी कुर्बानगाह, और याद रखिएगा कि सुनहरी कुर्बानगाह पाक मुकाम में थी, और पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम को जुदा करने वाला वो पर्दा हुआ करता था जो दरमियान में होता था। मतलब ये सुनहरी कुर्बानगाह पाक मुकाम में होती थी और उसके आगे पर्दा होता था, और उस पर्दे के आगे पाक तरीन मुकाम था जहां पर अहद का संदूक खुदावंद की हुजूरी होती थी। लेकिन यहां पे जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे
सुनहरी मस्बा तो है, गोल्डन आल्टर तो है, उसके ऊपर खुशबू भी जलाई जा रही है, लेकिन यहां पे खुदावंद की हुजूरी भी है, लेकिन बीच में कोई पर्दा नहीं है। उसका सबब यह है कि कलवरी के पहाड़ पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी, तो मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो पर्दा जो पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम को जुदा करता था, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक, गौर कीजिए, पर्दा नीचे से ऊपर तक नहीं फटा, बल्कि पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा, जो कि एक निशान था कि दिस इज अ डिवाइन एक्ट, ये इलाही काम है, ये किसी इंसान के बस का काम नहीं है कि अब इंसान और खुदा के बीच में जो जुदाई थी वो जाती रही। और यहां पे हम देखते हैं कि जब उस गोल्डन आल्टर के ऊपर खुशबू जलाई जा रही है, यहां पे बीच में कोई पर्दा नहीं है, बल्कि खुदावंद की हुजूरी के बिल्कुल सामने ये गोल्डन आल्टर है, जहां पे इस बखूर को जलाया जा रहा है और इस खुशबू को उठाया जा रहा है। अच्छा, बाज लोगों का कहना है कि यहां पे ये गोल्डन आल्टर और ये बखूर का जलाया जाना ये तशबीहाती बात की गई है, लेकिन बाज लोगों का ये मानना है कि ये तशबीहाती बात नहीं है। हम भी यही कहते हैं कि ये तशबीहाती बात नहीं है, बल्कि ये हकीकतन ऐसा ही है, क्योंकि यही वो मज़बा था, यही वो मंजर था, यही वो नमूना था, यही वो पैटर्न था जो मूसा को दिखाया गया और जिसे देख के फिर मूसा ने हूबहू उसकी कॉपी जमीन पर तैयार की। मैं चाहूंगा कि चौथी, पांचवी और छठी इन तीनों आयात को मिला के पढ़िएगा, क्योंकि जब हम इन आयत पे गौर करते हैं, हर आयत दूसरी आयत से कनेक्टेड है, क्योंकि हर आयत को दूसरी आयत लफ्ज और से जोड़ती है, और उर्दू ग्रामर में हरूफे अतफ को कहते हैं, मतलब ऐसा हरूफ जो दो जुमलों को जोड़ता हो। और जब हम चौथी आयत के बाद पांचवी आयत पढ़ते, वहां पर लिखा हुआ है और फरिश्ता ने, फिर छठी आयत और वो सातों फरिश्ते। ये लफ्ज और जो है हर आयत को दूसरी आयत से जोड़ता है, जो इस तरफ इशारा का सिलसिला कलाम अभी खत्म नहीं हुआ। हमने चौथी आयत पे गौर किया कि उस फरिश्ते ने क्या किया, ऊद का धुआं लिया या बखूर का कह लीजिए धुआं लिया, और उससे जो है खुदावंत के सामने अपना ईमानदारों की दुआओं के साथ खुदावंत के सामने पहुंच गया। फिर साथ ही अगली बात, अगला काम फिर उस फरिश्ते ने क्या किया कि उसने ओद सोज को लेकर या कह लीजिए बखूर दान को लेकर कुर्बानगाह से आग भरी और उसको जमीन पर उंडेल दिया। और जैसे ही उसने जमीन पर उंडेला, अजीब काम हुआ, जलजले आए, गरजे और बिजलियां और जबरदस्त किस्म की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले इस फरिश्ते ने अपनी जॉब को डन किया, जो जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फरिश्ते के ऊपर थी, इसने अपनी जॉब को डन किया। इस बखूर दान का जो धुआं था, ईमानदारों की रास्तबाजों की दुआओं के साथ वो खुदावंद के हुजूर में पहुंचा। और फिर पांचवी आयत में उसने एक बड़ा अजीब काम किया। वो अजीब काम ये था, उसने उसी बखूर दान को लिया, कुर्बान गाह से उसके अंदर आग भरी, और जब आग भर ली उस आग को उसने जमीन पर उंडेल दिया। अच्छा, याद रखिएगा कि जब हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं तो बखूर दान के अंदर बखूर का जलाया जाना ये खुदावंद के गजब को ठंडा करता है, ये खुदावंद को राहत पहुंचाता है, खुदावंद को खुशी पहुंचाता है, जिसकी एक एग्जाम्पल हम पुराने अहदनामे में देखते हैं, गिनती की किताब में, कि जब बनी इसराइल कौम मूसा और हारून के खिलाफ बगावत पर उतर आई तो खुदावंद का गजब वहां पे भड़का, और लिखा हुआ कि खुदावंद अबर में जाहिर हुआ और खुदावंद ने कहा कि अपने आप को इस जमात से अलग करो, क्योंकि मैं इनको मार डालने वाला हूं। और बड़ी जबरदस्त वबा फूट निकली। मूसा ने हारून से कहा कि जल्दी कर, बखूर दान के अंदर आग जला, बखूर जला, कुर्बानी गुजरान, ताकि खुदावंद का गजब जो है वो ठंडा हो। मतलब बखूर का जलाया जाना ये इस बात की तरफ इशारा है कि इससे खुदावंद को राहत मिलती है, इससे खुदावंद को खुशी मिलती है, खुदावंद का गजब ठंडा होता है। लेकिन अगर बखूर दान के अंदर सिर्फ आग ही आग जलाई जाए और उस आग को उंडेला जाए तो ये खुदावंद के गजब की निशानी है। मतलब यहां पर अब खुदावंद का गजब जाहिर हो रहा है, क्योंकि बखूर दान के अंदर सिर्फ आग भरी जा रही है और उस आग को उंडेला जा रहा है। और जब उसको उंडेला गया तो पांचवी आयत में लिखा हुआ है कि क्या हुआ कि गरजे, आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। मतलब ये वो मंजर था जो खुदावंद की अदालत, इलाही अदालत, खुदावंद की जजमेंट की तरफ इशारा करता है। और गौरतलब बात यह है कि चौथी आयत के अंदर
ईमानदारों की दुआओं का जिक्र हो रहा है और फिर 5वीं आयत के अंदर खुदावंद के गजब के उंडेले जाने, उस आग के उंडेले जाने का जिक्र हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मुमकिन है कि शायद ये ईमानदारों की दुआओं का जवाब हो। हम जब पिछले चैप्टर में पढ़ते हैं कि वो शहीदों की रूहें जो कुर्बानगाह के नीचे थी, वो इंसाफ के लिए पुकारती है कि तू कब तक हमारा इंसाफ नहीं करेगा, वो इंसाफ की मुंतजर है। और फिर जब हम लूका की इंजील 18वां बाब पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के ये अल्फाज थे, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। मतलब ये उन ईमानदारों की दुआओं का जवाब है कि अब खुदावंद का गजब भड़का है, अब खुदावंद गजबनाक हुआ है और अब खुदावंद अदालत के लिए उठ खड़ा हुआ है। और फिर 6ठी आयत, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे, वो फूंकने को तैयार हुए। 6ठी आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि अब हर एक काम जो है वो हो चुका। अब फरिश्ते वो नरसिंगे फूंकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब खुदावंद की रोज़े अदालत का वक्त आ पहुंचा है। अब जिस काम के लिए एक लंबे अरसे से तैयारी की जा रही थी, अब वो काम जो है अब वो तकमील को पहुंचने वाला है। खुदावंद का कलाम बताता है कि फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे, नाउ दे आर रेडी, अब वो बिल्कुल तैयार है। नरसिंगा फूंकने के लिए पहले प्रेपरेशन चाहिए, तैयारी चाहिए, और ये फरिश्ते हमें यहाँ पे बिल्कुल तैयार दिखाई देते हैं। नरसिंगा फूंकने के लिए पहले नरसिंगे को थामना पड़ता है मजबूती से, फिर एक लंबा सांस अंदर को खींचना पड़ता है, और फिर जब तक इशारा ना मिले तब तक उस नरसिंगे को नहीं फूंका जाता। ये 7 फरिश्ते जिनके हाथों में 7 नरसिंगे हैं, ये उन नरसिंगों को थामे हुए और ये सिर्फ खुदावंद के इशारे के मुंतजर है। और अब वो वक्त आ पहुंचा कि बारी बारी हर एक फरिश्ते को इशारा किया जाए और वो अपना मुअय्यना वक्त पे अपने नरसिंगे को फूंके, और आहिस्ता आहिस्ता अब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी से मुतालिक रूए जमीन पर होने वाले वाकयात वकू में आते जाएंगे। हालेलुया। हाँ जी, तो हम इसी तरह से अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी आयात को, मतलब 7वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक इन बाकी आयत को अपने सामने रखेंगे। आप अपनी राय, अपनी कमेंट्स, आप अपनी सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में हमें सेंड कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे, ईमेल आईडी पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, हमारे साथ भी बन रहिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।